आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है कुंडली जिसका प्रेरकत्व 0.50 हेनरी तथा प्रतिरोध 110 ओम है, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एक आपूर्ति से जोड़ा गया है। कुंडली में अधिकतम धारा कितनी है? वोल्टेज शीर्ष व धारा शीर्ष के बीच समय पश्चात टाइम लैग कितना होगा, हमें बताना है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करते हैं और इनके मान को ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक परिपथ बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पास प्रेरकत्व L है और प्रतिरोध R है तथा हम लोग यहाँ पे जो सप्लाई दिए हैं 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का यहाँ पे हम लोग सप्लाई दिए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि L का मान अर्थात प्रेरकत्व का मान 0.50 हेनरी दिया गया है। प्रतिरोध का मान हमारे पास यहाँ पे है 110 ओम और हम लोग को यहाँ पे ERMS का भी मान दे दिया गया है। AC आपूर्ति लगाई गई है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज है उसका आरएमएस मान होगा जिसका मान है हमारे पास 220 वोल्ट और हम लोग को आवृत्ति 50 हर्ट्ज दी गई है। तो हम लोग यहाँ पे कोणीय आवृत्ति जो है ओमेगा का मान ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। तो कोणीय आवृत्ति के लिए हम लोग यहाँ पे मान ज्ञात करेंगे तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 गुणित पाई का मान होता है 3.14 और यहाँ पे आवृत्ति हम लोग को 50 हर्ट्ज दी गई है। ठीक है, तो जो मान आएगा हमें यहाँ पे रेडियन प्रति सेकेंड में प्राप्त होगा या फिर हम लोग चाहें इसको तो पाई भी रख करके इस तरह से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग पाई ही रहने दे तो ये हमारे पास हो जाएगा 100 पाई रेडियन प्रति सेकेंड, इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे जो वोल्टेज का अधिकतम मान है उसको ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज का आरएमएस मान दिया गया है। तो ई नॉट बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित ई आरएमएस और हम लोग यहाँ पे मान रख देते हैं तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित 220 वोल्ट। इसको हम लोग इसी तरह से रहन देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे जो परिपथ है जो एल आर परिपथ है। ठीक है, तो एल आर परिपथ के लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं कि हमारे पास जो धारा और वोल्टता का समीकरण आएगा वो किस तरह से होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वोल्टता का समीकरण हो जाएगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसलिए क्योंकि हम लोग अगर इसको ग्राफ से देखें तो ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से बने। तो इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। देखिए हमारे पास जो एल आर परिपथ है वो श्रेणी परिपथ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे धारा को रेफरेंस में ले लेंगे तो जो वोल्टता आएगी वो फाई कला से हमारे पास यहाँ पे पश्चिगामी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब भी कोई हम लोग बात करेंगे शुद्ध प्रेरकत्व वाले प्रत्यावर्ती परिपथ में तो धारा आई वोल्ट तथा वी से क्या होता है कला में पाई/2 रेडियन से पश्चिगामी होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो देखिए ये क्या है, हम लोग श्रेणी परिपथ में लगा के रखे हैं एल और आर को, तो इसमें धारा आई जो रहेगी वो समान रहेगी परंतु वोल्टेज यहाँ पे वी एल होगा और यहाँ पे वी आर होगा। तो हम लोग अगर वी एल को परिपथ की धारा से देखें क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए जहाँ पे इधर वी आर होगा हमारे पास और यही क्या हो जाएगा यहाँ हमारा वी आर हो जाएगा। ठीक है, और इसी में ही जो वी आर है। ठीक है, और हम लोग ये श्रेणी परिपथ है इसलिए हम लोग धारा को रेफरेंस लेके चलेंगे, धारा के साथ हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया धारा और इसी में ही हमारा क्या हो जाएगा प्रतिरोध का भी धारा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक फाई कोड बना देंगे जो कि कला को दर्शाएगा। ठीक है, जो कलांतर है उसको धारा और जो हमारे पास प्रेरकत्व के मध्य में जो वोल्टेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा वी एल जो कि फाई कला से अग्रगामी होगा। अब हम लोग यहाँ पे अग्रगामी बोल दिए तो इसको हम लोग कैसे देख सकते हैं कि ये अग्रगामी। देखिए यहाँ से अगर हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में देखना शुरू करें हमने क्योंकि धारा को रेफरेंस में लिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको घड़ी की विपरीत दिशा में देखना शुरू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले क्या आ रहा है वी एल आ रहा है यानी कि प्रेरकत्व का विभवांतर आ रहा है, उसके बाद हमारे पास धारा आ रही है। तो जो पहले आता है वो अग्रगामी और जो बाद में हमें प्राप्त होगा वो धारा जो मान है धारा का जो मान है ठीक है वो पश्चिगामी होगा जाएगा। तो इस तरह से हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा से शुरू करेंगे तो हमें पहले यहाँ पे वोल्टता दिखेगी फिर हम लोग को धारा का मान मिलेगा, इसीलिए धारा जो है वो पश्चिगामी होगी। कला क्यों लिया क्योंकि इसके साथ में प्रतिरोध भी लगा समीकरण हो जाएगा आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी रेड फाई, क्योंकि ये फाई कला से क्या हो रहा है पश्चिगामी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो जो वोल्टता ई का अधिकतम मान जो होगा ठीक है वो कहाँ पे होगा हमारे पास वोल्टता ई का अधिकतम मान जो होगा वो टी बराबर 0 पर होगा और धारा आई जो रहेगा ठीक है का अधिकतम मान हमारे पास धारा आई का अधिकतम मान जो है हमें कहाँ में मिलेगा ओमेगा बराबर फाई
पर हमको प्राप्त होगा, ठीक है, ओमेगा बराबर 5 पर हमें प्राप्त होगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा इनके मध्य में tan phi, यानी कि जो समय पश्यता है उसको अगर हम लोग देखें तो tan phi बराबर हो जाएगा ओमेगा L बटे R हो जाएगा। प्रतिरोध से हम लोग इसको भाग दे देंगे। अब इस सूत्र में हम लोग मान रख देते हैं तो हमें tan phi का जो है मान वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan phi, ये जो कोड बना है इसके मान को हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। ओमेगा का मान हम लोगों ने यहाँ पे 100 रेडियन प्रति सेकंड निकाला है, तो ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड है। यहाँ पे हमने ओमेगा का मान ज्ञात किया था, ठीक है। तो इसको यहाँ पे रख देते हैं 100 पाई गुणित इसका मान 0.50 हेनरी है और प्रतिरोध का मान 110 ओम है। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो देखिए जब हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ये जो है इससे कट जाएगा और इसका गुणा हम लोग इससे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 और 5/11, यानी कि 5 पाई बटे 11 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे tan phi का मान आ जाएगा 1.427 हम लोग को प्राप्त होगा। अब हम लोग phi का मान निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, phi बराबर 10 को इधर पक्षांतर कर देंगे, 10 इनवर्स हो जाएगा और ये 1.427। इसका अगर हम लोग मान देखें हमारे टेबल में या फिर कैलकुलेटर की सहायता से इसको ज्ञात करें तो ये हमारे पास लगभग होता है phi बराबर 54.99 डिग्री हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा। अब ये जो हमें डिग्री में प्राप्त हुआ है इसको हम लोग रेडियन में परिवर्तित कर लेते हैं, ठीक है। तो रेडियन में परिवर्तित करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे पाई बटे 180 का, फिर ये मान हमारा रेडियन में परिवर्तित हो जाएगा। अभी हम लोग इस मान को इसी तरह से रहने देते हैं। अब हम लोग समय पश्यता निकालेंगे, अर्थात समय यानी कि t का जो है वो मान निकालेंगे। तो t हमारे पास हो जाएगा phi बटे ओमेगा, यानी कि कलांतर बटे जो कोणीय आवृत्ति है वो। तो हमारे पास phi का मान कितना है 54.99 गुणित पाई बटे 180 बटा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा ओमेगा का मान हम लोगों ने 100 पाई निकाला था, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरह से भी रख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 100 पाई। अब यहाँ से हम लोग देखें तो ये 180 नीचे आ जाएगा, पाई से पाई जो है वो कट जाएगा, फिर हम लोग 100 को गुणा 180 से करके 54.99 से भाग दे देंगे तो हमारे पास यहाँ समय पश्चात t का मान आ जाएगा 3.055 गुणित 10 की घात ऋण 3 सेकेंड हमको प्राप्त होगा। तो ये मान हमें सेकेंड में प्राप्त हुआ, 10 की घात ऋण 3 का मतलब होता है मिली। तो ये हमारे पास यहाँ पे समय पश्चात t बराबर हो जाएगा 3.055 मिली सेकेंड। तो ये रहा हमारे पास प्रश्न का उत्तर, जो कि हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया था समय पश्यता क्या होगा एलआर सर्किट के लिए। तो हम लोगों ने इसको ज्ञात कर लिया 3.055 मिली सेकेंड। तो ये रहा हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।